मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पढ़ते हो, जाते हो, तो उसको कैसे जगाना है? 170 में। तो आपको ठीक है, थैंक यू। अंदर सारी शक्तियाँ हैं, उसको ही जगाना है। जैसे एक भवन को बनाने के लिए उसमें सारी व्यवस्था करते हैं, लाइट के पाइप डालते हैं, पानी की फिटिंग डालते हैं, आजकल नेट आ गया उसकी भी वायर डालते हैं। तो ये सारी व्यवस्था ऐसे ही परमात्मा ने हमारे अंदर की है कि हम परमात्मा को पाएं और एक स्विच चलाएं तो उससे हम आसानी से पा सकते हैं। बचपन में देखते हैं यहाँ पर ये तालू बग धड़क रहा होता है, अब वो धड़कन नहीं दिखती ना किसी को भी, तो वो धड़कन जो होती है हमारे रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में आके सो जाती है और 3.5 कुंडल मार के गोल गोल ऐसे उसमें बैठ जाती है और सारा रिकॉर्ड करती है। लेकिन वो अपने तुम्हारे लिए सो गई है, लेकिन वो जागृत अवस्था में रहती है। उसको फिर से यहीं पर लाने के लिए यहाँ पर फिर से आ जाए और आपका कनेक्शन गॉड से हो जाए, परमात्मा से हो जाए, वही कार्य के लिए हम लोग आए हैं। तो मैं चाहती हूँ आप इसको दिल से करें। अगर किसी का दिल नहीं है तो वो चुपचाप शांति से बैठा देखता रहे। अपने आप चल रहा है, दिल धड़क रहा है, सुनाई अपने आप दे रहा है, दिमाग अपने आप काम कर रहा है। हजारों चीजें हैं, लगभग जिंदगी के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो खुद ब खुद अंदर हमारे हो रही हैं। ठीक, आगे समझ में? तो ये जो क्रिया हम करेंगे, जो आपको कराना चाहते हैं, ये भी हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। चाहे वो गोदी का अभी 1 दिन के पैदा हुआ बच्चा हो, चाहे वो 100 साल का बुजुर्ग जिसकी मृत्यु 10 सेकंड बाद ही होने वाली है, उसके लिए भी जरूरी है। ये इतनी जरूरी चीज़ है। आप बच्चों ने योग के बारे में सब सुना होगा, है ना? योग बड़ी अच्छी चीज़ होती है, बहुत फायदे होते हैं, ये सारी बातें सुन रखी है। पर योग के बारे में हमको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, आसन वगैरह, वो योग है। उसका योग पूरा नाम है योगासन, योग नहीं है वो। पतंजलि का नाम सुना आपने? तो पतंजलि 14,000 साल पहले वो ऋषि हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले योग की बात करी और उन्होंने पुस्तक लिखी योग प्रदीप्ति। तो उन्होंने उसमें 8 अवस्थाएं बताई है, इसीलिए उसका नाम है अष्टांग योग। यानी जैसे आपको ग्रेजुएशन करना है तो पहले स्कूल में नर्सरी में दाखिला लोगे, फिर एक एक स्टेप कक्षा पार करते हुए फिर जाके आपको ग्रेजुएशन लास्ट में मिलेगी ना, 12, 13, 14 साल बाद। समझ आ गया पॉइंट? स्टेप्स हैं, तो एकदम से नहीं मिलेगी वो। तो वो 8 स्टेप्स पार करने होते थे, उसके बाद योग मिलेगा। योग माने जुड़ना होता है ना, 2 योग 3 बराबर 5, ऐसे होता है ना सवाल। तो योग माने जुड़ना। तो हम इंसान हैं, तो किससे जुड़ेंगे? जाहिर बात है ऊंची चीज से ही जुड़ेंगे, कोई नीची चीज से तो जुड़ता नहीं है। तो हमसे ऊपर कौन है? सबसे ऊंची चीज है, शक्ति है, वो है भगवान, परमात्मा, है ना? सबसे ऊंची चीज तो शक्ति परमात्मा ही है और वो सब जगह है। पर फिर भी हम उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। अगर पहले से ही जुड़े होते तो योग करने की कोई बात ही नहीं थी, फिर तो घटना ऑलरेडी थी हमारे पास। तो फिर योग की कोई बात नहीं थी। इसका मतलब है कि हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं। कैसे पता लगेगा कि हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं? हम तो सभी मानते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, जिसका जो धर्म है उस हिसाब से वो करता ही है। तो अब आप देखें कि जब जैसे मेरी आवाज़ है, आपको सुनाई दे रही है ना, और आप भी कुछ प्रतिक्रिया कर रहे हो, तो मुझे भी समझ आ रहा है कि आपको समझ आ रही है बात। हम दोनों तरफ का आदान प्रदान है। पर ऐसा तो भगवान के साथ होता नहीं। वो तो हम सिर्फ पूजा पाठ, प्रार्थना जो भी हवन, व्रत, जप, तप, सब कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह हम करते हैं, पर वो भगवान तक पहुंच गई या नहीं पहुंची, ये हमारे पास कोई भी सबूत नहीं होता है। होता है तो पूरा जीवन श्रद्धा और भक्ति से हम ये काम करते हैं, और उधर से भी कुछ लौट के आया है हमारे पास, ऐसा भी कोई सबूत नहीं होता। ठीक बात है, गलत बात है?
तो अब हम ये भी कहते हैं कि परमात्मा सबसे शक्तिशाली हैं, वो हमारे पिता हैं, वही माँ है। तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमने ये सुना होगा, कभी कभी स्कूलों में भी ये बुलवाते हैं। तो यानी वो परम पिता परमेश्वर हमारे पिता हैं और हमारी माँ हैं, हमारे भाई हैं, हमारे फ्रेंड है। सखा माने फ्रेंड। तो जब इतने अच्छे अच्छे रिश्ते उनके साथ हमारे हैं, यानी हम उनके बच्चे हुए ना, पिता माँ पिता का मतलब हम उनके बच्चे हैं। तो कौन माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे परेशान रहें? पर इस पृथ्वी पे तो ज़्यादातर मनुष्य परेशान ही रहते हैं। चाहे वो छोटा बच्चा उसको अपनी टेंशन है, चाहे वो अरबपति आदमी उसको अपनी टेंशन है। तो दुख तो सबके पास है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं उस परमेश्वर और हमारे बीच में कोई दूरी है। और ये हम सब मानते हैं कि दूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं मानते होते तो ये ना बोलते कि पर ऊपर वाला कभी तो सुनेगा हमारी बात, ऊपर वाला सबके साथ न्याय करता है, ऐसे बहुत सारे डायलॉग बोलते हैं। तो जाहिर बात है कि हम दिल से ये मानते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहते हैं और हम लोग नीचे रहते हैं। तो यानी दूरी हो गई ना, तो जुड़न नहीं है। तो वो जब इतना महत्वपूर्ण काम है परमात्मा से जुड़ना, योग को पाना, तो उन्होंने ये सारा सिस्टम हमारे शरीर में बना रखा है। कुछ इसमें से चालू है, कुछ चालू नहीं है। तो जैसे एक नीली नाड़ी आप देख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट में से नीचे से ऊपर जा रही है और माथे पर आके ये राइट साइड में आ गई और बैलून सा बन गया है। तो ये नाड़ी हमारे शरीर में इच्छाएं पैदा करती है। हर इंसान इच्छा करता है, अच्छी बुरी जैसी मर्जी। तो इस नाड़ी को कहते हैं हम लोग ईडा नाड़ी। क्या कहते हैं? और इस नाड़ी का संबंध हमारे लेफ्ट बाजू से, ठीक है, किससे है? हाँ, तो ईडा नाड़ी इच्छा की नाड़ी हुई और उसका संबंध हमारी लेफ्ट बाजू से। इतना समझ आ गया? हाथ ऐसे खोल लो, क्योंकि ये जो माँ का फोटो हमने लगाया है इसीलिए लगाया है कि इनमें कुछ शक्ति है जो जाती है। और 1 मिनट के लिए आप माँ को देखो, मुझे नहीं देखो, मेरे से कुछ नहीं मिलने वाला, इन्हीं को देखो। जैसे माँ को देखते हैं ना, प्यार से इज्जत से ऐसे देखो और उनसे कहो, माँ मैं आपका बच्चा हूँ, कृपया मुझे भी अपना प्यार दीजिए, मेरा योग ईश्वर से कराइए। और फिर मेरी बात को सुनते रहें, ठीक है? ध्यान माँ पे ही रखें। जब हम इच्छा करते हैं कोई भी इच्छा, तो उसको पूरा करने के लिए हमको काम करना पड़ता है दिमाग से और शरीर से। तो उसके लिए शक्ति आती है इस पीली वाली नाड़ी से, जो हमारे राइट हैंड में। ठीक आ गया समझ में? और इस नाड़ी का नाम है पिंगला नाड़ी। क्या नाम है? ये याद रखने, क्योंकि प्रोग्राम के बाद सब चीज़ भूल जाओगे तो आपको फिर कोई फायदा नहीं होगा। और इस नाड़ी का संबंध हमारे राइट बाजू से, सीधे हाथ से। समझ आ गया? इच्छा का संबंध कहाँ से है? लेफ्ट से, लेफ्ट बाजू से। और क्रिया का संबंध राइट बाजू से। तो ये दोनों काम हर इंसान करता है। तो यानी ये दोनों चीज़ें चालू है। तीसरी नाड़ी एक और है जो हरे घेरे से ऊपर से चढ़ रही है, ये इसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। क्या नाम है? ये काम कर रही है पर ये हमारे काबू में नहीं है। जैसे अपने आप चल रहा है। जैसे हमने अगर खाना खाया तो वो तो हमारे हाथ में है, खाएं ना खाएं। अगर खा लिया, पेट में चला गया, तो वो हजम होगा या नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये काम ये नाड़ी अपने आप करती रहती है। जितने भी अपने आप क्रियाएं हो रही हैं अंदर, खाना पचना, पेशाब का बनना, खून का दौरा, सांस चलना और हजारों, वो सब इसकी शक्ति से होती रहती है। तो ये हमारे काबू में नहीं है। और आप देख रहे हैं कि तीनों ही नाड़ियाँ हमारे सिर के अंदर ही बंद है। यही इनका अंतिम सिरा है। बाहर तो निकल नहीं रही ना कोई भी नाड़ी। ऊपर तो मुकुट जो रखा है वो तो सिर से बाहर कुछ अलग चीज़ है। अच्छा, 3 नाड़ी पता लग गई आपको? बाकी आप देख रहे हैं कि बीच वाली नाड़ी में कुछ फूल जैसी चीज़ें हमने दिखाई हुई है। तो ये शक्ति के केंद्र हैं। इनको हम लोग योग की भाषा में चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्र। चक्कर नहीं, चक्र। तो ये वो स्थान है जहाँ पर देवी देवता हमारे शरीर में रहते हैं, हर इंसान के शरीर में। समझ आ गया? पर महसूस नहीं होते कभी भी।
कभी भी महसूस नहीं होते ना कि शिव जी कहाँ हैं, दुर्गा जी कहाँ हैं, गणेश जी कहाँ हैं, हनुमान जी कहाँ हैं, हमारे अंदर कहाँ हैं। ठीक है, तो जब इनसे मिलन होगा तो महसूस होंगे, बात भी होगी, सब कुछ होगा। तो ये चक्र हो गए, इनका संबंध हमारी उंगलियों से है और हथेली से, वो नीचे यहाँ दिखा रखा है हाथ में। ठीक है, समझ आ गया इतना बात। इनके ऊपर जो सबसे बड़ी शक्ति है भगवान की, उसका नाम है कुंडलनी, और वो यहाँ नीचे जो रीढ़ की हड्डी है जहाँ आप बैठे हो जिस पर, उस हड्डी के अंदर बैठी होती है, स्प्रिंग जैसी दिख रही होगी यहाँ पर ये। तो एक बड़ी शक्ति कुंडलनी, 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र से मिलके ये हमारा अंदर का शरीर बनता है। इसी को पूरा चालू करना है तो इससे हमारा योग ईश्वर से हो और हमें फिर पता लगेगा। तो ये कुंडलिनी शक्ति यहाँ बैठी रहती है। तो जैसे एक बीज को तोड़ देखो आप, तोड़ के, तो उसमें एक छोटा सा पौधा होता है नहीं? देखा है कभी बीज को खोल के? नहीं देखा? देखना घर जाके, छोटा सा पौधा होता है उसमें। तो वो बीज को चाहे 20 साल भी रखो, वो बीज ही रहने वाला है। तो उसको अगर पेड़ बनाना होगा तो फिर हमें क्या करना होगा? जमीन में डाल के उसको पानी डालना होगा, वो फिर अपने आप ही उगेगा। वो आपके करने से तो उगने वाला नहीं है, अपने आप उगता है, यानी जमीन उगाती है उसको। तो इसी तरह ये कुंडलिनी, क्योंकि हमारा जन्म तो कब का हुआ है, तो अगर ये अपने आप जगने होती तो जग जाती, तो ये अपने आप नहीं जगती है। ये इसको जगाने के लिए ये श्री माता जी निर्मला देवी ने अपना कुछ तरीका चलाया है। उस तरीके का नाम है सहज योग। क्या नाम है? हाँ, ये श्री माता जी निर्मला देवी जी ने 1970 में चलाया था, और उन्होंने इसको इतना आसान बना दिया कि कोई भी इंसान अगर उनसे मांगेगा कि माँ मेरा योग ईश्वर से कराओ, तो ये फोटो की उनकी शक्ति है, वो फिर इस काम को कराएंगी और आपको महसूस होगा, और उसी दिन से आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी, यानी परेशानियां कम होने लगेगी। हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे कैंसर जैसा रोग भी हो, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा बिना दवाई के। अगर आप पहले से भी दवाइयाँ खा रहे हो तो वो भी छूटने लगेंगी। अब मोस्टली तो यहाँ बच्चों का ही है ये कार्यक्रम, तो बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि उनको बुद्धि चाहिए ताकि चीज़ें जल्दी समझ आए, IQ अच्छा होना चाहिए, मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए, मतलब याददाश्त अच्छी होनी चाहिए कि जो पढ़ें तो समझ भी आया, फिर याद भी रहे। फिर उसके बाद उसको जहाँ इस्तेमाल करना है उस नॉलेज को, उसका प्रयोग भी आना चाहिए। जैसे बहुत से बच्चे हैं बड़े समझदार होते हैं, बहुत जल्दी इंटेलिजेंट बच्चे, पर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो एग्ज़ाम आता है तो या तो एग्ज़ाम से पहले ही बीमार हो जाते हैं। तो ये जो चक्र दिख रहा है ना, जिसको आत्मा जिसमें लिखा है हृदय चक्र, ये क्योंकि सोया हुआ है, बहुत कमज़ोर है उनका, तो उनको ये घबराहट चालू हो जाती है, हाथ पैर फूलते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, पेपर आया, पेपर सब कुछ आता है उनको, ये नहीं कि बेवकूफ़ है, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पर उसी वक्त वो पूरी तरह से पेपर को लिख नहीं पाते। होता है ना ऐसा बहुत बार। तो ये कुछ कमियां होती हैं, जो ये सब कमियां हट जाएंगी। मतलब जो कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, किसी भी फील्ड में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कुछ है, आप सबसे ऊंचे दर्जे के इंसान बनोगे वहाँ पे। यानी हर चीज़ में आगे आपको ये शक्ति मदद करेगी, पूरे जीवन की हर परेशानी को ये दूर करेगी। यहाँ तक कि जो पारिवारिक परेशानियाँ होती हैं, बहुत से परिवारों में लड़ाई झगड़े चलते हैं, मनमुटाव होता है, किसी की पैसे की दिक्कत होती है, तो यानी अगर ये सभी चीज़ें होगी, पैसे की भी कमी होगी, तो अभी लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते। घर में लड़ाई झगड़े होंगे तब भी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं, ये शक्ति सबको ठीक करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये ईश्वर की शक्ति है, जिसका अभी मिलन होगा और आपको पता लगेगा कि मेरे पास वो शक्ति आ गई है। तो इसमें किसी धर्म की कोई बात हम नहीं कर रहे, ये आपके शरीर है, आपके शरीर में शक्ति है, उसको जगाना है। तो जो भी आपका धर्म है, जो पूजा पाठ का तरीका है, जो भी खाना पीना, जात पात जो भी है, वो ऐसे ही रहता है, उसमें कुछ नहीं बदलना। तो इसी तरह रहते हुए ही अपने साथ परमात्मा के साथ आपको जुड़ना है, बस। आ गया समझ में? और फिर आपका सब कुछ बदलने लगेगा। बात समझ आ गई इतनी? करें इसको, तो टीचर्स भी करें ताकि उनको भी हर तरह से फ़ायदा हो। तो क्या करना होगा? हम दोनों हाथ ऐसे खोल लेंगे लेने के लिए। आप बच्चे तो टाट पे बैठे हो, तो आप अगर जूते साइड में उतार के रख लोगे, बाद में पहन लेना दोबारा, थोड़ा अच्छा रहेगा उससे। क्योंकि पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी माँ कहते हैं ना इसको, तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है।
समझ लें, फिर आंख बंद करके करेंगे, ठीक है। एक तो ये समझे कि आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, कोई मुद्रा नहीं बनानी, बिल्कुल ऐसे आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। एक इच्छा रखनी है अपने मन में कि मुझे आज परमात्मा से मेरा योग हो जाए, उनसे मिलन हो जाए, क्योंकि इच्छा के बिना होगा नहीं। समझ आ गया पॉइंट? कोई भी इच्छा ही नहीं तो काम कैसे होगा? भगवान फिर पैसे जबरदस्ती थोड़ी देंगे आपको, आप उनसे मांगोगे जब ही देंगे ना। तो इसलिए ऐसे हाथ खोल के बैठें और सीधे हाथ की हथेली को अपने साइड में फर्श पे जमीन पे रख लें, या तो जमीन पे रख लें या साइड में रख लें, फर्श पे रख लें, कोई नहीं, गंदा नहीं होगा। बाद में आंख बंद करके दोबारा करेंगे हम लोग। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने लेफ्ट हैंड की जो लेफ्ट बाजू बताई ना इच्छा वाली, उसको शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों हाथ आगे करेंगे और उल्टा हाथ कोहनी के पास से मोड़ देंगे, ठीक है बेटा। राइट, ये सेकंड बच्चा जो बैठा है, सही देखो, ध्यान इधर रखो। राइट हैंड आगे, सीधा हाथ आगे और उल्टा हाथ ऐसे। अपने आगे वाले को देखो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो इसको बेमन से करेगा उसको कुछ नहीं होने वाला। तो यानी जो परमात्मा का आशीर्वाद मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। ये आंख बंद करके करेंगे अभी दोबारा, ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर दोनों हाथ आगे कर लेंगे, अभी कोई नहीं, बाद में करेंगे। अब ये सीधे हाथ से अपना माथा पकड़ेंगे, जिससे काम करते हैं उससे पकड़ेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं पकड़ना, आराम से पूरा हाथ रखना है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो नाड़ियाँ है ऐसे जा रही है तो इसको खोलना है, ठीक है। उस गर्दन झुकाएंगे ऐसे। इसके बाद इसी हाथ को सिर के पिछले हिस्से पे ले जाएंगे और ऐसे आकाश की तरफ देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो बचपन में नरम हड्डी थी ऐसे से करती थी, अब इस तालू के ऊपर यहाँ रखेंगे हाथ को, ऐसे नहीं रखना। राइट हैंड रखो बेटे, राइट सीधे हाथ से काम बेटा, सीधे हाथ से करना है, राइट 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 हैंड। अभी आप ऐसे ही मुझको देखते रहें, ऐसे नहीं रखना, ये ऐसे तान के रखना है जिससे जोर लगा सके। हाथ को ऐसे तान लो, फिर ऐसे लगाओ। अभी मुझे देखो जरा, आप ये गर्दन नहीं झुकानी है, जैसे मैं कहूँगा वैसे करना है। देखो इस तरह गर्दन झुकाकर इस तरह इसको ऐसे घुमाएंगे धीरे धीरे, जिससे जोर लगा के, जिससे हमारी चमड़ी साथ साथ घूमे। और मन में माँ से प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। क्या मांगना है? श्री माता जी मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। जोर से बताओ क्या मांगना है? हाँ, यानी मुझे अपने से ही मिलाओ पहले, ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद फिर आँख खोल लेंगे। अब दोनों हाथ आगे करो। अब जिसको भी जो फोटो दिख रहा है माँ का वो वाला देखे, क्योंकि सब कुछ यहाँ से आने वाला है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और जब ये फोटो याद हो जाए तो आँख बंद करके आराम से बैठें। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें और पूरे कार्यक्रम में आंखें बंद रखें। ज़्यादा देर नहीं लगती है, 5-7-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। अपने सीधे हाथ की हथेली को साथ में ज़मीन पे रख लें या अपने टाट पे रख लें। मन में 3 बार प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। हर बार जब भी मैं प्रार्थना करवाऊंगा उसके बाद पूर्ण शांति से बैठे रहना है
ताकि जो कुछ हम श्री माता जी से कह रहे हैं वो पूरा हो जाए। प्रार्थना करके अब शांत होकर बैठे रहें। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, आंखें बंद रखें। उल्टा हाथ कोहनी के पास से मोड़ लें, उंगलियां सीधी आकाश की तरफ रहें। यहाँ भी 3 बार हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। शांति से बैठें। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, आंखें बंद। यहाँ 3 बार प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। शांत होकर बैठें। अभी एक और प्रार्थना करेंगे इसी अवस्था में। श्री माता जी, कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। मन में आवाज़ बिल्कुल नहीं निकालनी, सब काम अपने मन में ही करना है। श्री माता जी, कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। श्री माता जी, कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। पूर्ण शांति से बैठे। अब सीधे हाथ से अपना माथा पकड़ लें, थोड़ा दबाएं, गर्दन झुका लें और सच्चे मन से कहें 3-4 बार, श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा कर दिया। इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएं और गर्दन आकाश की तरफ मोड़ लें, आंखें बंद ही रखें और 3 बार माफ़ी मांग लें। श्री माता जी, जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी,
जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। इसी हाथ को अपने तालू भाग पे रखें, हथेली का गड्ढा अपने तालू पे लगाएं, उंगलियां खींच के रखें और गर्दन झुका लें। अब हाथ से सिर की चमड़ी को दबाना है और धीरे धीरे इसको घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाना है, धीरे धीरे। और मन में ये प्रार्थना करनी है, यानी माँ से मांगना है। मांगे बिना ये होगा नहीं, तो यहाँ माँ से मांगना है। अभी करना चालू करो, हाथ को घुमाना और मन ही मन प्रार्थना करो, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। इसी तरह घुमाते रहें धीरे धीरे और मन में प्रार्थना करते रहें कुछ देर के लिए। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, गोदी से ऊंचा। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें, श्री माता जी के फोटो को देखें, पूरा ध्यान उधर ही रखें। बना दी। और अब खुद महसूस करें कि आपके एक हाथ में या दोनों हाथों में क्या महसूस हो रहा है। कुछ हल्की सी ठंडक, कोई भारीपन, कोई हल्की सी झंझनाहट, कुछ घूम रहा है अंदर, या ऐसे लग रहा है कि दोनों हाथ थोड़ा अलग अलग से हो गए हैं। कुछ भी, सबको अलग अलग होता है, आपको जो हो रहा है वही अच्छा है। अब सीधा हाथ ऐसे ही रहने दें माँ की तरफ और लेफ्ट हैंड को सिर के तालू पे वापस रख लें जैसे पहले रखा था और गर्दन झुका लें, आँख बंद कर लें और अब हाथ को सिर से थोड़ा दूर कर लें, 1-2 इंच दूर, और खुद ध्यान लगाकर महसूस करें कि क्या आपके अपने सिर के अंदर से कुछ निकलने लगा है, जैसे कुछ गर्माइश सी होती है या कुछ हल्की सी ठंडक होती है या जैसे कुछ ऊर्जा शक्ति सी अंदर से निकल रही होती है और हाथ में आके लग रही है, वो हाथ में महसूस होती है। जिसको नहीं पता लगे वो कहे, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। अब ये हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें और धीरे धीरे सीधा हाथ सिर के ऊपर ले जाएं, बालों को नहीं छूना, गर्दन झुकी रहे। यहाँ भी ध्यान से महसूस करें कि क्या आपके इस हाथ में भी कुछ पता लग रहा है, जैसे तो सिर के अंदर से कुछ निकल रहा है, हल्की सी गर्माइश या ठंडक या कुछ और। अगर किसी को नहीं पता लग रहा या गर्म लग रहा है तो वो मन में कहे, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। एक बार फिर सीधा हाथ माँ की तरफ और दोबारा उल्टे हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से चेक करें सिर के ऊपर और थोड़ा ध्यान दें कि क्या दोनों हाथों में एक ही जैसा आपको लग रहा है या थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। अब जिन भी बच्चों को, टीचर्स को
कुछ भी महसूस हुआ, जैसे उनका कुछ मन शांत हो गया, या एक हाथ में कुछ अनुभव आया, या दोनों में आया, या दोनों में अलग अलग आया, या सिर के ऊपर आया, तो ये जानने के लिए कि ये कौन सी शक्ति है जो हमारे हाथों में और सिर के अंदर से आने लगी है। तो धीरे धीरे दोनों हाथ सिर से ऊंचे उठा लेंगे, बिल्कुल ऊपर सीधे, और गर्दन आकाश की तरफ मोड़ देंगे। आँख खोल के ऊपर देखेंगे और एक सवाल पूछेंगे 3 बार, श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? ऐसा 3 बार पूछने से आपके हाथों में क्या बदलाव आता है? जो पहले महसूस हो रहा था उसमें क्या बदलाव आता है, थोड़ा ध्यान दें। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, गोदी से ऊंचा, हृदय के लेवल में, उन्हीं को देखें आंखें खोलकर, और महसूस करें कि अब आपका मन पहले से कैसा है। क्या कुछ शांत हो गया है? क्या आपके एक हाथ में या दोनों हाथों में कुछ महसूस हो रहा है? मुझे नहीं देखें, माँ को देखें, उधर से आया है, उन्होंने ही दिया है। अब बहुत सारे बच्चों ने ये सब उठाए थे हाथ, तो क्या कोई भी बच्चा बिल्कुल निडरता से, बिना घबराए ये बता सकता है कि उसको कहाँ महसूस हुआ? ईमानदारी से बताना होता है, ठीक है? जो महसूस हुआ वही बताना होता है। हाँ बेटा, बताओ बताओ, खड़े होकर बता दो। उसकी तरफ फोकस। उसकी तरफ करना। आपको बेटा कहाँ क्या महसूस हुआ? घबराना नहीं है, ईमानदारी से बताना, जो हुआ वही। सर हाथों में से ठंडक निकल रही है। कहाँ पर? कहाँ से? हाथ में से कहाँ पे? सर हाथ हथेलियों में से। नहीं, उंगली लगा के बताओ कहाँ से निकल रही है? सर पूरी हथेली में से। पूरी हथेली में। और खास तौर से किसी एक हिस्से में से, या सारा पूरे हाथ में बराबर है? सर पूरे हाथ में। दोनों में बराबर? हाँ। अच्छा ठीक, वेरी गुड। बैठ, कोई और बच्चा बताएगा? हाँ, मैं, आप बताइए। मैंने फील किया ऐसा, जैसे पहले ना मैंने जब सर पे रखा था ना तो बहुत ज़्यादा हीट फील होती हीट इसी लग रही थी। और जब थोड़ा सा ऊपर गया तो ठंडक के लिए भी ऐसा लगा जैसे हथेली गीली हो गई हो। हाँ, ये वेरी गुड। बड़ी हुई थी, मैंने फील किया ना उंगलियों से, पर ऐसा लग रहा था जैसे आइस नहीं लगा देते हैं। हाँ हाँ हाँ। वेरी गुड। वो ठंडक से और गीलापन सा। कहाँ पे था? हाथ में कहाँ पे था? यहाँ पर बीच में था ना? हाँ ठीक है। और भी कोई बच्चा बताना चाहता है? और कोई बताना चाहते हैं? और जैसे ये जब हमने ऐसे मोड़ा था ना, ये रखा था, तो मेरा हाथ दुख रहा था शुरू में जब हमने स्टार्ट हाँ हाँ, ये शुरुआत हुई ना, तो धीरे धीरे। और बच्चा कोई बताना चाहते हो तो नहीं बताओ। लग रहा जैसे हल्का सा फील हो रहा है। वेरी गुड। ये काफी अच्छा अनुभव है। और किसी ये बच्चे शुरुआत को, है। मैडम को, पीछे स्टाफ दो टीचर को, बैठे हैं मुझे पीछे। और कहाँ किसी को बैठे? हुआ? पीछे बैठे बच्चों तो। को नहीं हुआ? सबको मेरे को हुआ? नहीं। बताओ किसको हुआ? सबसे लास्ट। अच्छा, आप पीछे जो बैठे हैं, आपको कुछ महसूस हुआ? कहाँ पे? जोर से बोलो, थोड़ा जोर से। पास जाके रिकॉर्ड कर, हथेली में और बिल्कुल पास चले जाओ। सर हथेली पे हीट फील हो गया है। और ये यहाँ पे आपने बोला ना कि सिर पे अपना हाथ रखो, तो जैसे मैम ने बताया ना गिला गिला, यहाँ पे वही फील हुआ। यहाँ पर हुआ ना? यस सर। और कोई बच्चा है? हुआ सबको है, घबराओ नहीं, कॉन्फिडेंस रखो। जब इस, देखो एक बात होती है, जब हम इस पावर को स्वीकार करेंगे तो ये बढ़ेगी। बच्चे कह रहे अच्छा महसूस हुआ। हाँ, जब हम इसको नकारेंगे तो ये भाग जाएगी सारी पावर। मतलब गॉड कभी भी जबरदस्ती नहीं करते हमारे ऊपर। तो पहला कदम हमें ही परमात्मा की तरफ बढ़ाना होता है। बताते नहीं रहे। कहाँ पे महसूस हो? बताओ, शाबाश, घबराओ नहीं। कहाँ महसूस हुआ? चलो ठीक है, अभी नहीं बताना चाह रहे। चलो ठीक है। तो अब ये क्यों हुआ? देखो सवाल ये है, मैंने किसी बच्चे को नहीं बताया था कि आपको यहाँ होगा, तो अब क्या होगा ये भी नहीं बताया था। तो यानी ये हुआ तो रियल में आपको हुआ, तभी पता लगा। तो यानी एक बात तो पक्की हो गई कि माँ ने आपके शरीर में ये बदलाव कराया। दूसरी बात जो, और मैंने बहुत सारी बातें बताई थी आपको कि आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपका मन अच्छा हो जाएगा, पैसे की स्थिति सही हो जाएगी, घरेलू समस्याएं ठीक हो जाएंगी, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज हो जाओगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हर चीज़ में अच्छे होना चालू होगा। तो ये शक्ति जो आपके हाथों से आई है और यहाँ से आई है, ये है परमात्मा का निराकार रूप।
कहते ना परमात्मा तो कण कण में है, तो कण कण में तो तभी होंगे जब उनका कोई आकार नहीं होगा। तो ये शक्ति अब आपके जो बाहर थी तो बाहर ही ना, कहीं बाहर से थोड़ी आई है, सारी बाहर थी, अब वो आपके अंदर से बहने लगे, यानी आप और ये मिलके एक हो गए हैं। समझ आ गया पॉइंट? तो ये योग है, यानी मिलन, तो उसका सबूत है। तो ये अब ये शक्ति आपको बदलेगी, पर ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के प्रोग्राम से आप सब बदल जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आज शुरुआत हुई है, जैसे बीज का अंकुर आता है, तो पर उसकी देखभाल करनी होती है, उसको बढ़ाना होता है। बढ़ता तो अपने आप ही है, पर फिर भी उसको खाद पानी सुरक्षा देनी होती है। तो इसी तरह ये जो मिला है आपको, ये श्री माता जी निर्मला देवी ने आपको दिया है, तब जबकि आपने मांगा है उनसे। मेरा रोल तो इसमें कोई भी नहीं है, मेरा काम तो बताना था, मैंने बता दिया, आपने लेना था ले लिया। अब इसको बढ़ाने के लिए भी ये माँ ही चाहिए, माँ का ही फोटो चाहिए, उसके बिना ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को फोटो नहीं देते, टीचर्स को तो दे देते हैं। तो बच्चों का पास क्या ऑप्शन है, आप फोटो माँ का याद करो, याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, ठीक है। और पूरे दिन में सुबह शाम दोपहर 4-5 मिनट ऐसे ही हाथ खोल के बैठो, जैसे अभी बैठे थे। बैठ के दिखाओ कैसे बिठाया था मैंने आपको, ऐसे आराम से। और आंख बंद करके माँ को याद कर लो और मन में कहो कि माँ मैं आपका बच्चा हूँ, कृपया मेरा मिलन ईश्वर से कराइए। और जो कुछ मेरे अंदर खराब है उस सब खराबी को हटा दो, मुझको पवित्र कर दो। ऐसा आप जब उनसे मांगेंगे आंख बंद करके, तो फिर ये कुंडली शक्ति चढ़ेगी, यानी वो फिर आपके शरीर में काम करेंगी और आपकी खराबियों को, कमियों को दूर करेंगे, यानी आपको आशीर्वादित करेंगे। तो ये 5-7 मिनट भी बहुत बड़ी बात नहीं होती, आप कर सकते हैं इस काम को। और YouTube से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हमारे बड़े बड़े सेंटर्स हैं हमारे सहयोग के, आप ढूंढ सकते हो, आप जा सकते हो आगे, ठीक है। तो करके भी सोना होता है 5 मिनट। तो हमारे टीचर्स का, प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से कि उन्होंने ये परमात्मा से योग के लिए आपको इतना अच्छा व्यवस्था करके हमें दी है। आप सभी का भला किया है इन्होंने, बहुत परमात्मा इन सबको आशीर्वादित करें और हृदय से हम इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।